तो मुंडे गुंडी लोग क्या हाल चाल। मालूम है मेरा भी कोई मन करता है बहाने बनाने का, काम से जी छुड़ाने का। कोई अगर तुम्हें कहे ना कि नहीं, मैं 365 दिन लगातार उसी स्पीड से काम करता हूँ, तो समझना साला झूठ बोल रहा है, कि पॉसिबल ही नहीं है। जिसे भी लगता है ना कि उसके अंदर बहुत पावर है, बहुत एनर्जी, वो एक मोमेंट के लिए है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है। जैसे ही तुम उसमें आगे बढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा असली में कंसिस्टेंसी क्या है। बहुत बोलना आसान होता है कि लगातार कर लूंगा, 3 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें रियलाइज होगा कि नहीं भाई, अब मुझसे नहीं होगा, आज एक दिन ब्रेक ले लेता हूँ, आज एक दिन छोड़ देता हूँ। इतनी सारी बातें तुम्हारा ब्रेन तुमसे कहेगा। दिमाग कहेगा साला सो जा यार, थोड़ी देर के लिए सो जा, बाद में काम कर लेंगे, बाद में काम कर लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने एक दिन भी उस काम को नहीं किया, चाहे तुम उस काम को किसी दिन बहुत एनर्जी हो तुम 1 घंटे देते हो, और किसी दिन बहुत कम एनर्जी हो तुम 15 मिनट ही देते हो, अगर तुमने वो 15 मिनट 10 मिनट भी अगर तुमने उस काम में नहीं दिया ना, तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी वहीं टूट चुकी है। कंसिस्टेंसी का कभी ये मतलब नहीं होता कि तुम लगातार उतनी ही रफ्तार से काम करो। उसका मतलब होता है तुम बस मुझे करो, प्रत्येक दिन करो, मुझे मत छोड़ो, मुझे छोड़ के मत जाओ। और यही कंसिस्टेंसी आपके माइंडसेट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब आप न कह के आपका माइंडसेट कहे नहीं, तुझे ये करना होगा, तुझे सारी खुशियाँ हर चीज़ सेक्रीफाइस करके तुझे ये काम करना होगा, क्योंकि आपने उस कंसिस्टेंसी की रफ्तार को हासिल किया है। आप चाह के भी उससे पलट नहीं सकते, क्योंकि इतने लंबे समय काम करने के बाद, इतना एफर्ट डालने के बाद, इतने रिस्ट्रिक्शन आपका माइंड लगाता है, डिस्ट्रैक्शन लगाता है, उसे ओवरकम करने के बाद, उतने लंबे समय उस पर टिके रहने के बाद आपका उससे जुड़ाव हो जाता है। जैसे बैड हैबिट के साथ हमारा जुड़ाव होता है, वैसे ही हम उस हैबिट में इंक्लूड हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और उसे किए बिना हमें नींद भी नहीं आती है। जिस दिन ऐसा हो ना, तुम्हारा माइंडसेट चिक चिक के कहे अरे बस ये थोड़ा सा तो कर ले, बाद में सो जाना, तो समझ जाना कि तुमने उस चीज को अचीव किया है। ये तुम्हारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। शायद वो दूसरों को ना दिखे, लेकिन तुम्हें जरूर दिखेगी। अगर लोग कहेंगे ना कि नहीं, तूने क्या अचीव कर लिया, तूने क्या हासिल कर लिया, तो उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें वो हासिल किया है जो कई लोग सिर्फ सोचते हैं, कर भी नहीं पाते। कई लोग सिर्फ करते हैं लेकिन कुछ दिन में ढेर हो जाते हैं। कई लोग कुछ महीनों करते हैं लेकिन उसके बाद वो दम तोड़ देते हैं। लेकिन तूने इतने लंबे समय, सालों साल तूने उस काम को दिया, 1 साल दिया, 2 साल दिया, 3 साल दिया, तो तू उससे छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि तेरा उससे लगाव हो चुका है। अगर तेरा उसमें इंटरेस्ट भी हुआ ना, तो तू उसमें कुछ अलग करेगा। देखो, कभी भी है ना, अपना गेम क्रिएट करने का मज़ा अलग होता है, लेकिन उसके लिए आपको पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रहना पड़ता है, खास कर मेंटली। क्योंकि मेंटली आपका माइंडसेट ही वहाँ काम करेगा। कितनी भी कठिन परिस्थिति आएगी, आप जब भी टूटेंगे, आपका माइंडसेट आपको खड़ा कर देगा कि नहीं नहीं, तू ये नहीं है, तू ये नहीं है, तू इतना नहीं कर सकता, तू और कुछ करने के लिए बना है, तू इसमें कुछ और भी कर सकता है, सोच और सोच। ये माइंडसेट आपका आपसे कहेगा, आपको खुद से कहने की ज़रूरत नहीं होगी। स्टार्टिंग में जब हम माइंडसेट को डेवलप करते हैं, किसी प्रकार के माइंडसेट को, किसी भी काम के लिए, तो आपको शुरुआत में खुद को कहना पड़ता है, अपने माइंड को समझाना पड़ता है, उस लेवल में ढालना पड़ता है। लेकिन एक बार अगर उस लेवल को माइंड ने अचीव कर लिया, उसी को माइंडसेट कहते हैं, क्योंकि आपने उस सेट को सेट किया है उस माइंड पे। सॉरी, इतनी ज्ञान की बातें देने के लिए माफ़ी चाहूँगा, पर जो ही बात है उसको कहने में बुराई क्या है।